नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 की मौत, 12 लोग घायल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, लोक नायक अस्पताल ने इसकी पुष्टि भी की है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज ट्रेन खड़ी थी। इसमें सवार होने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। केंद्र ने जांच के भी आदेश दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी विलंब से चलने के कारण इसके यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर थे। इसी दौरान प्रयागराज ट्रेन के और यात्री आने लगे। इससे प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एक्सीलेटर के पास और प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 पर भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चों समेत कई लोग गिर गए। लोग उनके ऊपर से चढ़कर पार होने लगे। बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के 20 लाख लाभों का खाता आधार से लिंक नहीं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फरवरी की राशि मिलने की तय तारीख शनिवार 15 को समाप्त हो गई है। योजना के लाभुकों को दिसंबर तक की राशि मिली है। ऐसे में अब जनवरी और फरवरी 2 महीने की राशि बकाया होगी। बता दें, राज्य सरकार ने जिलों को योजना के लिए मार्च तक की राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी है। इसके बाद भी राशि ट्रांसफर नहीं होने का मुख्य कारण लाभों के आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरा नहीं होना माना जा रहा है। बता दें, अब तक 40 लाख लाभुकों का बैंक खाता उनके आधार लिंक हो चुका है। इनमें 37 लाख लाभुकों का बैंक खाता पूर्व में ही आधार से जुड़ चुका है, जबकि जनवरी से अब तक लगभग 3 लाख और लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा है। इसके बाद भी लगभग 20 लाख लाभुक का बैंक खाता आधार से जुड़ना बाकी है। अगर अभी केवल उन लाभुकों को राशि ट्रांसफर की जाती है जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है, तो काफी संख्या में लाभुक सम्मान राशि पाने से वंचित हो सकते हैं। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में तेलंगाना ओवरऑल चैंपियन। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का समापन शनिवार को हो गया है। इस अवसर पर विजेता टीम को पुरस्कृत करने के लिए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री और विशिष्ट अतिथि नगर विकास मंत्री ने विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्मारिका का भी विमोचन किया गया। बता दें, विभिन्न प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करने वाले तेलंगाना पुलिस की टीम को ओवरऑल चैंपियन का ट्रॉफी प्रदान किया गया है। महाकुंभ जा रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 7 घायल। गिरिडीह जिले के बेगाबांध प्रखंड के मोतीलेदा से महाकुंभ स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा वाहन शनिवार 15 फरवरी को दोपहर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास विपरीत दिशा से आ रहे 4 पहिया वाहन से टकरा गया। हादसे में मोतीलेदा के बरमसिया गांव निवासी एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अन्य 3 लोगों को मामूली चोटें आई है। सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बरमसिया गांव से परिजन शनिवार को मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमशेदपुर में स्काई ड्राइविंग का रोमांच 16 फरवरी से। हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो हो जाइए तैयार। बता दें, हवा में गोते लगाने का जुनून है तो तैयार रहे। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। रोमांच से भर देने वाली यह अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर देगी। झारखंड सरकार के सहयोग से राज्य में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। विदेशों में और देश के कई अन्य राज्यों में स्काई ड्राइविंग होती है, लेकिन झारखंड में पहली बार आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें, यह ड्राइविंग कैसी होगी, बुकिंग कैसे करनी होगी और इसकी फीस कितनी होगी। यह एक शानदार एक्टिविटी है, लेकिन हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन से पैराशूट के साथ कूदने के लिए मजबूत दिल और साहस की जरूरत होती है। केंद्र पर बकाया हो जाएगा 2.36 लाख करोड़। मंत्री दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के बाद शनिवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दुमका परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा, कुछ ही दिनों में केंद्र पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,36,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। झारखंड वित्त विभाग इसका ब्यौरा तैयार कर रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री
की मंत्री ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि समाज के उत्थान के लिए जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है उसमें केंद्र सरकार अपना अंश देने में कोताही बरत रही है। पहले से कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ रुपए बाकी थी। पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना, बाल विकास परियोजना की राशि भी अब नहीं मिल रही। वित्त विभाग सभी बकायों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। झारखंड को कैंसर मुक्त बनाने के लिए सीएचओ सहायक को ट्रेनिंग। झारखंड को कैंसर मुक्त बनाने का अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत सीएचओ के कर्मचारियों, सहायक साथियों और सहायक की ट्रेनिंग शुरू की गई है। बता दें 14 फरवरी को रांची के सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और मुंह के कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग के लिए सीएचओ, सहायक साथी एवं सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रमवार तरीके से रांची जिले के 300 सीएचओ से जुड़ी 150 सहायक साथी एवं 3000 सहायक को ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर विमेन डॉक्टर विंग की डॉक्टरों ने कहा है कि 9 से 45 वर्ष की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी एचवीटी की टीका जरूरी है। बता दें इस अभियान के तहत 50 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 10 ग्रुप में विभाजित करके वाया स्क्रीनिंग का प्रशिक्षण दिया गया। वाया स्क्रीनिंग में गर्भाशय ग्रीवा पर 5% एसिटिक एसिड लगाया जाता है। बेरमो में सीसीएल कर्मी के क्वार्टर से 27 लाख की चोरी। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र के रीजनल हॉस्पिटल कॉलोनी ढोरी में शनिवार को दिन दहाड़े चोरों ने एक सीसीएल कर्मी के क्वार्टर में चोरी की है। क्वार्टर सीसीएल कर्मी उद्देश्वर सिंह के नाम पर आवंटित है। वह दोपहर में अपनी पत्नी के साथ बाजार जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान वह अपनी पत्नी पूनम देवी को पुराना बीडीओ ऑफिस में छोड़कर ड्यूटी के लिए चले गए। उनकी पत्नी बीडीओ ऑफिस से फुसरो सिलाई दुकान चली गई है। वहीं फुसरो से उद्देश्वर सिंह की पत्नी वापस क्वार्टर लौटी तो देखा है कि क्वार्टर के मुख्य दरवाजे का ताला कटा हुआ था। अंदर एक कैमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं बताया जा रहा है कि चोरों ने लगभग 22 से 25 लाख के जेवरात के साथ साथ 2 लाख रुपए नगद भी ले भागे हैं। घटना की जानकारी पाकर बेरमो पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देवघर में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हमला। देवघर में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर एक युवक ने हमला कर दिया है। हवलदार पर धारदार हथियार से हमला करने वाले युवक ने उनका हथियार भी छीनने का प्रयास किया। हवलदार विकास ने बताया है कि बाद में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उनकी जान बची है। घटना शनिवार को बस स्टैंड के पास हुई है। बस स्टैंड के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर एक युवक ने हमला किया। हमले में नगर थाना के हवलदार विकास यादव घायल हो गए। घटना के बाद हवलदार विकास को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। हवलदार विकास के चेहरे पर चोट लगी है। उनकी नाक से भी खून बह रहा था। झारखंड आना हमारे घर आने जैसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री दिव्य कुमार सोनू और संस्थान के आला अधिकारियों ने मिश्रा परिसर में उनको फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड आना उनके लिए घर आने जैसा है। उन्होंने संस्थान के शानदार जर्नी के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज बीआईटी मिश्रा के शानदार उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। आज टेक्नोलॉजी ने काफ़ी प्रगति की। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन एआई, एनिमेशन जैसी चीज़ों ने लाया है। विकसित भारत के निर्माण में इसका बड़ा योगदान है। 50,000 से अधिक केसीसी धारक को नहीं मिलेगा पीएम आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना अगले 5 साल तक चलेगी। वित्तीय वर्ष 2029-30 में यह समाप्त होगी। भारत सरकार ने पूरे देश में करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों की 2018 में बनी सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया। वहीं जिनके पास 50,000 रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार ने सभी जिलों को उपायुक्तों को पीएम आवास योजना के लाभों का सर्वे करने को कहा है। ज्ञात हो कि झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है। पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख हैं। यहाँ के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। शेष राज्यों के लाभुकों को 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे।
रांची में 91,000 बिजली उपभोक्ताओं पर गिरेगी गाज। राजधानी में जल्द बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। राजधानी के 91,000 उपभोक्ताओं के घरों की बिजली जल्द कट सकती है। इसके लिए विभागीय मंथन जारी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया है कि राजधानी में 91,000 उपभोक्ताओं के बिजली बिल माइनस में है। यह वैसे उपभोक्ता हैं जिनके घरों में स्मार्ट मीटर की सेवा लग चुकी है। अगर उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग उपभोक्ताओं के घर का कनेक्शन काटने पर विवश होगा। यह बिजली काटने के लिए विभाग को उपभोक्ताओं के घर तक नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। विभाग सब डिवीजन कार्यालय से ही कनेक्शन काट सकती है। वहीं शहर में 3,65,000 उपभोक्ताओं की संख्या है, जिसमें 2,80,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुकी है। झामुमो की राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय राजनीति परिदृश्य में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए उत्सुक है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि झामुमो नई दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने की योजना बना रही है, जिससे वह अपने विचारों को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से रख सके। झामुमो 2025 और 26 की शुरुआत में होने वाले बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार झामुमो बिहार में पूरी ताकत से उतरेगी और अपने राज्य की सीमा से लगे हिस्सों में उम्मीदवार उतारेगी। बता दें, झामुमो का संगठनात्मक आधार झारखंड के अलावा उड़ीसा, बिहार, बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में भी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि झामुमो अपने राष्ट्रीय विस्तार के लिए काम कर रही है और जल्द ही नई दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यालय खोलेगी। लातेहार से देसी कट्टा के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार के बालूमाथ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर की गई है। शनिवार को बालूमाथ थाना में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों में मोहन गांझू, सागर तुरी, कुलदीप गांझू, लक्ष्मण गांझू उर्फ मोटू और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। उन्होंने बताया है कि उक्त लोग एक संगठन बनाकर ईंट भट्टा के संचालकों से लेवी मांगते थे। उन्होंने बताया है कि इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। ये लोग मारपीट, लूट और लेवी मांगने की घटनाएं में शामिल रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र घटे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू हुई है। इसमें पहले ही दिन एक परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र कम पहुंचने की शिकायत मिली है। इससे विद्यार्थियों को 1.5 घंटे से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद परीक्षा ली गई। बता दें, दोपहर 1:30 पर खत्म होने वाली परीक्षा 3 बजे के बाद खत्म हुई है। मामला आर्मी पब्लिक स्कूल दीपा टोली सेंटर का है। यहाँ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का सेंटर था। 10वीं बोर्ड की इंग्लिश कम्युनिकेटिव विषय की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र घट गए। यह 10वीं में 450 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे थे। इसमें करीब 90 छात्रों के लिए प्रश्न पत्र कम पड़ गया। वहीं आनंद फानंद में स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रश्न पत्र प्रिंट कराकर परीक्षार्थियों को दिया गया, जिसमें 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। झारखंड की 77,000 सेविकाओं को बीमा का लाभ। झारखंड सरकार ने राज्य की आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की पहल की है। झारखंड की 77,046 आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को बीमा का लाभ मिलेगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत 18 से 62 वर्ष की सेविकाओं और सहायिकाओं को दिया जाएगा। इनमें 38,523 सेविकाएं और 38,523 सहायिकाएं शामिल हैं। बता दें, इस सामूहिक बीमा योजना का उद्देश्य आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कार्यकाल के दौरान असामयिक मृत्यु पर बीमा का लाभ दिलाना है। दलमा के जंगल में फंस गया बाघ। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में आकर पलामू का बाघ फंस गया है। पहाड़ और आबादी होने के चलते उसे लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा। अनजान जंगल होने के चलते उसे भागने में परेशानी हो रही है। ज़्यादा दिनों तक अकेले रहने और पर्याप्त भोजन नहीं मिलने पर बाघ के अवसाद में जाने की आशंका है। वन विभाग इसको लेकर चिंतित है। बाघ की निगरानी की जा रही है। दलमा में पहाड़ी जंगल होने के चलते यहाँ का परिवेश बाघों के अनुकूल नहीं है। बाघ मैदानी इलाकों के जंगल में रहते हैं। उनके लिए सरपट दौड़ने वाला क्षेत्र होना चाहिए, जहां भागकर जानवरों का शिकार कर सके। बता दें, दलमा में तेज दौड़ने पर खाई में गिरकर घायल होने की आशंका है। दलमा के 50 किलोमीटर के दायरे में ही बाघ घूम रहा है। बोर्ड परीक्षा में 99% उपस्थिति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शनिवार को जिले के 28 केंद्रों पर हुई है। बता दें, प्रथम पाली में
क्षेत्रीय भाषा के तहत अरबी, पर्सियन, हो मुंडारी, उरांव भाषा की परीक्षा हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 657 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें 651 उपस्थित रहे।